सुप्रभात बच्चों। आज हम सब शब्द और वाक्य की पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य करेंगे। उससे पहले हम आइए शब्द की परिभाषा और वाक्य की परिभाषा को समझते हैं। शब्द यानी वर्ड, वर्णों के ऐसे मेल से जिनका कुछ अर्थ निकले उन्हें हम शब्द कहते हैं। जैसे न और ला वर्ण हैं, जब वह मिलते हैं तो कौन सा शब्द बनता है? नल, और उसका अर्थ होता है। उसकी पिक्चर मैंने साइड में डाली है, आप देख सकते हैं। अगला शब्द है, अगले 3 वर्ण हमने लिए, कमल, कमल। तो कमल भी एक शब्द है क्योंकि उसका एक अर्थ होता है। कमल एक फूल का नाम है। तीसरा हम अगर सेट ऑफ वर्ण लेते हैं तो वो क्या है? मकला, मकल। क्या मकल का कोई अर्थ है? नहीं, अर्थात मकल एक शब्द नहीं है। इन तीनों उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पे आते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक वर्ण मिल रहे हैं और उनका कुछ अर्थ निकल रहा है तो वह शब्द कहलाते हैं। आइए अब हम वाक्य को भी समझें। अब अगर आपने पढ़ा कि वर्णों के मिलने से जिसका अर्थ निकले तो शब्द होता है, उसी प्रकार शब्दों का ऐसा मेल जिससे कुछ अर्थ निकल के आए वह वाक्य होता है, अर्थात सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे अहमद पाठशाला गया, इससे आपको एक अर्थ पता चल रहा है कि समवन हैज गॉन टू द स्कूल, कोई कहीं गया हुआ है। ठीक है, अगला अहमद पाठशाला और गया, यह 3 अलग अलग शब्द हैं, मगर उनको जब हमने मिलाया तो उसका एक अर्थ निकल के आ रहा है और इसीलिए इसको हम वाक्य कहते हैं। अगर इन्हीं 3 शब्दों को हम अलग अलग क्रम में लगाएं, जैसे पाठशाला अहमद गया पाठशाला, गया पाठशाला अहमद, अगर हम उसका क्रम बदल देते हैं तो वो अर्थ नहीं निकलता है, और जब अर्थ नहीं निकलता है तो वह वाक्य नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए जब शब्दों का ऐसा मेल हो कि उस मेल से कुछ अर्थ निकल के आए तो उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य हमारी भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हम दूसरों की बात, उनके भाषा, उनकी वाक्य से ही बोल करके अपनी भाषा, अपनी बातों को किसी को समझा पाते हैं। जैसे मैं भी अगर आपसे कुछ बोल रही हूँ तो मैंने भी शब्दों का चुनाव किया और उनका ऐसा मेल बैठाया कि वो एक वाक्य बने, ताकि उसका अर्थ आप समझ सकें। जैसे रानी पुस्तक कहने से बात समझ में नहीं आती। ठीक है, रानी पुस्तक कहने, इससे कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं, यानी कि ये वाक्य नहीं है। मगर अगर हमें अपने भाषा को व्यक्त करना है, अपने आप को व्यक्त करना है, अपने विचार को व्यक्त करना है, तो हमें उसके लिए भाषा का प्रयोग करना होता है। और भाषा 2 तरीके से होती है, लिखित और मौखिक, जिसमें हम शब्दों के मेल से एक वाक्य बनाते हैं जिसका अर्थ होता है उसी को वाक्य कहते हैं। ठीक, जैसे रीना पुस्तक पढ़ती है, रीना पुस्तक खरीदती है, रीना पुस्तक लाती है। तो इन सभी वाक्यों में, इन सभी उदाहरणों में शब्दों के ऐसे मेल हैं जिसमें अर्थ निकल कर आ रहा है, सार्थक मतलब सही अर्थ, ठीक है, निकल कर आ रहा है, तो ये वाक्य होते हैं। अभ्यास के लिए आपकी लिखने की बारी है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा बताइए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल का जब कोई अर्थ निकले तब उस मेल को हम शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल जिसका कुछ अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब लिखित रूप से बताइए। 3 शब्दों से बने वाक्य, आपको कोई एक ऐसा वाक्य चुनना है जिसमें 3 शब्द हों। ठीक है,
दूसरा उत्तर बताइए। ब स से बने दो शब्द बताइए। ठीक है, ब और स से बने दो शब्द बताइए। इससे पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। ठीक है, उस प्रश्न में क्या था, 3 वाक्य से अहमद स्कूल यानी पाठशाला गया, अहमद पाठशाला गया, तो इसमें 3 शब्द हैं और इन 3 शब्दों के मेल से एक सार्थक वाक्य बना हुआ है। दूसरे प्रश्न में ब और स से बने 2 शब्द बताने हैं आपको। ठीक है, तो ब और स से बने शब्द हैं, पहला बस, दूसरा सब। आप और भी उदाहरण दे सकते हैं। अगला प्रश्न, क म और ल से बने 2 शब्द बताओ, यानी कि इन तीनों को मिला करके 2 शब्द बनाइए। कमल, क म ल कमल, क म ल कमल, क ल म कलम। ठीक है, इनके 4 उदाहरण दो। छोटी ई और छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द। ई की मात्रा वाले शब्द, मित्र, किसान, चिड़िया, निडर, निडर मतलब जिसको डर नहीं है किसी का। छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द, कुल, पुल, कुरा, पुष्प। तो ये 4 शब्द हैं, छोटी की मात्रा वाले शब्द और छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द। 3 शब्दों से बने वाक्य जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अहमद पाठशाला गया। अब आप सोचिए और सोच के सही उत्तर बताइए। यह शब्द क र म में से सही कौन सा शब्द है? कमर, रकम, रमक। कौन सा शब्द सही नहीं है? ठीक है, कमर, कमर का अर्थ होता है, कमर आपका एक बॉडी पार्ट है। रकम, पैसे को भी रकम कहा जाता है। रमक, रमक का कोई अर्थ नहीं है, इसका मतलब रमक एक शब्द नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, क ह ट और ल से बना शब्द। ऑप्शन में क्या क्या है? कल हट, कटहल, तलहक। अब क ह ट और ल से बना हुआ कौन सा शब्द है? कल हट का कोई अर्थ नहीं है। कटहल जैकफ्रूट एक सब्जी है और तलहक इसका भी कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब आपका सही उत्तर ख है, कटहल। अगला प्रश्न, बाजार से बना शुद्ध वाक्य कौन सा है? मतलब बाजार शब्द को उपयोग करते हुए कौन सा वाक्य शुद्ध है? रवि बाजार गया, बाजार रवि गया, गया रवि बाजार। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, आप हमें बताएं। रवि बाजार गया, वेरी गुड चिल्ड्रन। रवि बाजार गया जो है वो सही उत्तर है।